गुरु भक्ति योग। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों के सानिध्य में जाने के लिए कला, विज्ञान या विद्वत्ता की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल उनके प्रति प्रेम और भक्ति से पूर्ण हृदय की, जो फल की अपेक्षा से रहित हो, केवल उनमें ही निरत रहने के संकल्प वाला हो, केवल उनके ही कार्य में लगा हुआ हो, केवल उनके ही प्रेम में मग्न रहने वाला हो। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। गुरु कृपा से जिसको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद है। वे सर्वोत्तम शांति और सनातन सुख का भोग करेंगे। गुरु भक्ति योग मन का संयम और गुरु की सेवा द्वारा उसमें होने वाला परिवर्तन है। गुरु प्रेम एवं संसार प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। श्री लीलाराम जी भी एक और सांसारिक एवं आध्यात्मिक विद्या में तीव्र प्रगति कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी त्याग एवं वैराग्य वृत्ति भी खूब प्रबल होती जा रही थी। यह देखकर उनके बहनोई एवं सगे संबंधियों को चिंता होने लगी। इधर उनकी चाची भी इन लोगों को संदेश भेजती थी कि लीलाराम जी की शादी करवा देना, वह साधु न बन जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। इस कारण उनके बहनोई एवं सगे संबंधी उन्हें बार बार संसार की तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। एक सुंदर लड़की भी बताई गई, परंतु जिसे ईश्वर से मिलने की लगन थी, वह भला किस प्रकार संसार बंधन में फंस सकता था। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साधक साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास के विवाह के समय की बात है। उनके सगे संबंधियों ने जबरदस्ती उन्हें विवाह मंडप में बैठा दिया और सभी ब्राह्मणों ने मंगलाष्टक बोलना प्रारंभ किया। सभी ब्राह्मणों ने जब एक साथ सावधान शब्द का उच्चारण किया, तब समर्थ ने मन में कहा, मैं तो सदा सावधान रहता हूं, फिर भी ये लोग मुझे सावधान रहने को कह रहे हैं, इसलिए इसमें अवश्य कोई भेद होना चाहिए। मातुश्री की आज्ञा अंतरपट पड़ने तक की ही थी, वह भी पूरी हो गई और मैं अपना वचन पाल चुका हूं, तो फिर अब मैं यहां क्यों बैठा हूं। अब तो मुझे सचमुच सावधान हो जाना चाहिए। मन में ऐसा विचार कर समर्थ विवाह मंडप में से एकदम उठकर भाग गए। इसी प्रकार श्री लीलाराम जी ने जब देखा कि उनके संबंधी उन्हें दुनिया के नश्वर बंधन में बांधना चाहते हैं, तब उन्होंने अपने बहनोई के आगे स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा एवं सन्यासी बनकर ही रहूंगा। बाद में जब ये लीलाराम जी पूज्य संत श्री लीलाशाह जी महाराज के रूप में विख्यात हुए, तब वे ही सगे संबंधी मित्र वगैरह पगड़ी उतारकर पैर पड़कर उनसे माफी मांगने लगे कि हमने तुम्हारा खूब अपमान किया था, हम तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए परेशान करते थे, हमें माफ करो। हमने बूढ़े होकर भी पूरा जीवन बर्बाद कर डाला, किंतु कुछ भी हाथ न लगा। हमने अपनी जिंदगी भी संसार में व्यर्थ बिता डाली, तुम्हारा मार्ग ही सच्चा था। अंत में श्री लीलाराम जी का वैराग्य सीमा लांघ गया। उन्होंने लोकलाज छोड़कर संसारियों का साधारण वेश उतार दिया एवं 5-6 आने वाला खादी का कपड़ा लेकर
उसमें से चोगा बनाकर उसे पहनकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उस समय श्री लीलाराम जी की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। फिर श्री लीलाराम जी टंडो मोहम्मद खान छोड़कर टंडो जान मोहम्मद खान में आ गए। यही वेदांती, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म क्षोत्रिय संत श्री केशवानंद जी रहते थे। सिंध के कई जिज्ञासु ज्ञान पाने के लिए उनके पास ही आते थे। श्री लीलाराम जी जब छोटे थे तब टंडेबाज में स्वामी श्री केशवानंद जी के दर्शन करके खूब प्रभावित होते थे। अतः अपनी आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए सद्गुरुदेव स्वामी श्री केशवानंद जी की श्री चरणों में श्री लीलाराम जी खूब श्रद्धा पूर्वक समर्पित हो गए। श्री लीलाराम जी की श्रद्धा एवं प्रेम देखकर स्वामी श्री केशवानंद जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, ये चोगा तुझे किसने पहनाया है? संत का वेश पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता, वरन जिसके जन्म मरण का अंत हो जाता है उसे ही संत कहा जाता है। श्री लीलाराम जी ने तुरंत नम्रता पूर्वक जवाब दिया, साईं, किसी ने यह चोगा मुझे पहनाया नहीं है। मेरा दिल संसार से विरक्त हो गया है, दिल दातार को बेच दिया है। मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके स्वयं ही यह चोगा बनाकर पहनकर आपकी शरण में आया हूं। मैं आपका बालक हूं, आपकी दया कृपा से मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। तब स्वामी श्री केशवानंद जी ने कहा, बेटा, चोगा पहनने अथवा भगवा कपड़ा रंगने से कोई संत या सन्यासी नहीं बन जाता है। सत्य को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। यह तो अपने को, अपने अहम को मिटाने की जरूरत है, अपने अंतर में से विषय वासनाओं को निकालने की जरूरत है।